तो गाइस मैं अचार के लगभग टॉप पर आ गया हूँ। अभी टॉप तो नहीं है, अभी लगभग 7 फीट और ऊंचा है। ये देखिए, ऐसे फल होते हैं अचार के, बंच में होते हैं ये। इसके पके हुए अचार तो पक्षियों ने खा लिए हैं। अब ये कच्चे ही बचे हुए हैं। ये देखिए, ऐसे फल होते हैं। ये चलिए, तो मैं अब इनको कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नीचे चल के बात करते हैं। भाई ये देखिए, ये है पेड़, ये देखिए। और जंगल का सीन कुछ यहाँ से ऐसा दिख रहा है। यहाँ से आपको वो छोटे छोटे पीरे टाइप के खेत दिख रहे होंगे। और ये है जंगल के लगभग बीच में। यहाँ से कहीं भी जाओ तो लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तभी जंगल से बाहर निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अचार को तोड़ना, लेके प्रभु का नाम। और जल्दी करेंगे क्योंकि ना हो जाए शाम, सुबह से लेकर शाम। तो करते हैं ब्लॉग को अभी यहाँ पॉज और मिलते हैं अब नीचे जाके। चलिए, तब तक मैं कलेक्ट करता हूँ अचार के बंच। बाकी देखिए गाइस, मैं कुछ ऐसे जुगाड़ से अभी अचार तोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि इसकी डालियाँ हैं जो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम वेट झेलने की होती है। अगर वेट अपना झेला नहीं तो फिर भाई नीचे उस पर कोई सिकवा ना कोई गिला रहेगा। फिर यही है। तो ये देखिए, इसका अचार की जो पेड़ हो फल होता है, वो अगर ऐसे निकालने पे ऐसी काली ये निकली गुठली इसकी, तो एक तरीके से इसको मान लिया जाता है कि ये एक हद तक तोड़ने लायक है। और फिर इसमें कुछ पक्के फल मिल जाएं तो फिर तो कन्फर्म ही हो जाता है। बाकी भाई ये बहुत रिस्की काम है, तो ये बहुत समझदारी के साथ करना पड़ता है। तो चलिए, अभी मैं अपनी समझदारी को दिखाते हुए अचार के फलों को तोड़ लेता हूँ और फिर नीचे चल के बात करते हैं। वहाँ की ये देखिए मैं अभी किस कंडीशन में हूँ। बाकी यहाँ से सीन तो भाई बढ़िया ही आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से कुछ खेत दिख रहे हैं। और भाई यहाँ ब्लॉगिंग करना भी थोड़ा रिस्की है मोबाइल के लिए, तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी मैं जितने भी सेफली अबे फल कलेक्ट कर सकता था वो सब कर लिए हैं। अब मैं नीचे उतरने वाला हूँ अभी, लेकिन यहाँ कोई जंगली जानवरों की टीम निकली है यहीं से। अभी शायद मैं कैप्चर कर पाऊँ। आवाज़ तो सुनाई दे रही है पत्तों की, कि पत्तों में वो चल रहे हैं। शायद इसी साइड आ जाए, किस्मत सही हो तो भाई। हिरनियों का एक पूरी की पूरी टोली है। ये इस साइड है, इस साइड ही है, लेकिन वो इसमें कैप्चर नहीं हो रही। ये देखिए, इसी साइड अभी हिरनियों का एक पूरा का पूरा झुंड था। बट अभी मैं इसमें मैंने देख तो लिया, बट मैं अभी कैप्चर नहीं कर पाया यार। मैं क्या करूँ यार। अभी अभी इस साइड जाऊँगा तो भाग जाएंगे। तो चलिए, अभी तो मैं पॉसिबल होगा तो आपको दिखाऊंगा कि मेरे जंगल में कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते। अभी वैसे हिरनियों का कोई झुंड तो है। नहीं है, देखिए आप। एज पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये देखिए ये। लेकिन मैं अभी काफ़ी दूर हूँ वहाँ से, तो करेक्टली नहीं दिख पा रहा। बाकी यहाँ है।
यहाँ है, यहाँ यहाँ एक झुंड है झुंडियों का, बट मैं अभी यहाँ से करेक्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं पॉसिबल होगा तो जाऊँगा और फिर साइड से ब्लॉग शूट कर पाऊँ। तो अभी वो शायद से खेल रहे हैं एक तरीके से, इकट्ठा होके कुछ भी कर रहे होंगे। पूरा झुंड ही है, एक छोटा सा बच्चा भी है उनमें। वो हर बार यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। चलिए, तो अभी मैं ब्लॉग को रोक के कोशिश करूँगा कि वहाँ पहुँचूँ और फिर आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे कुछ इतना नीचे है, लगभग अभी मैं 20 फीट ऊपर हूँ। तो गाइस मैंने इस पेड़ के ऊपर गया और वहाँ से फलों को तोड़ लिया। फलों को नहीं, उनके वंश को तोड़ा है। अब उनको नीचे फेंक दिया था। पॉसिबल होता तो मैं इस कपड़े पर डाल देता, बट वो गिरे नहीं। अब इसके बाद मैं इन सबको कलेक्ट करता हूँ। चलिए, तो कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये अंगूर जैसे है, एक तो इनका बस साइज छोटा है। ये देखिए, बाकी इसमें पके फल भी दिखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने ये अचार इस पेड़ से तोड़ लिए हैं। उसके बाद इनको कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ पके अचार ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये कुछ अध पका हुआ अचार है। इसका कलर कुछ ये है। तो भाई, जो पके अचार होते हैं उनका कलर रेडिश और ब्लैकिश हो जाता है। ये देखिए, बाकी भाई खाने में इनका स्वाद बहुत खट्टा मीठा टाइप का बहुत अच्छा होता है। और बाकी ये बहुत अच्छे बेरीज की फैमिली का फल है और विटामिन सी से भरपूर होता है। भाई, इनके अंदर जो निकलने वाली बीजी होती है उसकी तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, तभी मैं इसको रख लेता हूँ इस झोले में, इसमें, और उसके बाद फिर देखते हैं, दूसरा पेड़ सर्च करते हैं। और अगर जंगली जानवर मिलते हैं तो उनको भी देख लेंगे। और क्या है, तो चलिए। ये झोला भरा और फिर अपन चलते हैं घर की ओर। तो गाइस, अब चलते हैं हम और अचार के पेड़ सर्च करते हुए जंगल के और अंदर। अभी यहाँ और एक बंदर की टोली थी, पूरी की पूरी ग्रुप था, बट मैं ब्लॉग तभी शूट नहीं कर पाया। और ये देखिए, झूला झूला झूलते हैं। चल गया अब अपन। ये देखिए, झूला। चलिए, तो मैं झूल लेता हूँ झूला। अब ये देखिए भाई, जंगल में ऐसे झूले मिलते रहते हैं। चलिए, तो अभी तो मैं अचार की पेड़ सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैं देखता हूँ। ये देखिए, तो चलिए, भ्राता श्री भी अचार तोड़ रहे हैं। हम दोनों भाई आए हुए हैं अचार तोड़ने के लिए। देखिए, इनसे करते हैं अचारों को कलेक्ट। उससे पहले इनको
अभी गाइस मैं जंगल के जिस जोन में हूँ जहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा साज के पेड़ हैं। ये देखिए साज ही साज। और मैं आपको बता दूं कि साज के पेड़ से गाद प्राप्त होती है जो कि बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है। यहाँ एकदम समतल जमीन। ये देखिए और मैंने साज के बीच ढूंढना चाहता हूँ अचार के पेड़। देखते हैं मिलते कि नहीं, बट सर्च करना अपना काम है तो भाई सर्च करेंगे और क्या। वहाँ के भाई जंगल यहाँ बिल्कुल सिंपल है, यानी कि खेत जैसा है। ऐसे लगता भाई साग के पेड़ों को लगाया। यहाँ तो सागौन कम है, साज बहुत ज़्यादा। तो भाई इसके बाद है भाई प्लांटेशन, क्योंकि आपको यहाँ से खंबे दिख रहे होंगे। ये प्लांटेशन के खंबे हैं। यहाँ प्लांटेशन जोन स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ भाई मुझे अचार का एक भी पेड़ नहीं दिखा अभी। ये देखिए इसके अंदर है प्लांटेशन जोन। ये देखिए अभी इस प्लांटेशन के अंदर इसकी कोर में एक जो मुख्य जगह होगी उसमें आंवला, नीम, कंजीर, सागौन जैसे बहुत वैल्यूएबल पौधे लगाए रखे। उनको जंगली जानवर और गायों से बचाने के लिए इसको तार फेंसिंग कर रखी है, इंटरलिंकिंग वाली तार फेंसिंग, यानी कि जाली है। चलिए अभी अपना काम करते हैं। और अपना भी काम क्या है, अचार को सर्च करना। यानी कि अचार के पेड़ों को सर्च करना और अचार को कलेक्ट करना। तो लगे हैं सर्चिंग में। यहाँ तो भाई साज के अलावा कोई पेड़ ही बहुत कम दिख रहे हैं। अब लोग कहते हैं यहाँ साज के पेड़ कम हो रहे हैं। यहाँ देख के तो ऐसा लगता भाई ये साज का बहुत अच्छे लेवल का जंगल है एक तरीके से। और सभी नए पौधे हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पुराने कुछ पौधे हैं। 20 से 25 साल और 30 साल पुराने पौधे हैं बस। वो कुछ 50 साल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अचार के पेड़ बहुत कम ही है यार। देखो जंगल का एक ही नियम है कि पहले तो पेड़ को सर्च करो और फिर उसको फील करो। जंगल का ये रूल होता है। तो अभी अपना रूल ये है कि फलों को सर्च करो और उनको कलेक्ट करो, क्योंकि अपन जंगल के प्राणी नहीं हैं। अभी अपने पूर्वज होंगे लगभग लाखों साल पहले, बट हम तो अभी सिटीजन वाले बंदे हैं। तो अपना तो काम यही है, फल फ्रूटों को सर्च करो और प्रे को जोमेटो से, समझ गए। बट मैं तो शाकाहारी बंदा हूँ।
तो मैं तो वैसे डायलॉग बाजी कर रहा हूँ। और ये मैं अचार के पेड़ों को सर्च कर रहा हूँ। और ब्लॉग तो भाई काफ़ी लंबा हो ही जाता है इस चक्कर में। क्योंकि यहाँ भाई मैं पहली बार आया हूँ इस जंगल में, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पेड़ हैं। ये देखिए कि ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे पता ही नहीं। बाकी भाई लगभग मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ। अचार के पेड़ मिलने का नाम नहीं है। देखिए यहाँ किसने लकड़ी को कलेक्ट करके रखा है, जलाऊ लकड़ी। और इमारती लकड़ी चोरी करके ले गया है। चलिए अचार के पेड़ तो देखिए अब उनमें फल लगे कि नहीं ये तो पता नहीं, बट चलते हैं और देखते हैं। बाकी भाई मज़ा बहुत आ रहा है। शांति थोड़ा डर तो फील हो रहा है बट ज़्यादा नहीं। भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन में हम हो चुके हैं लेट। यहाँ कोई पहले से ही अचार कलेक्ट कर चुका है, इनके अचार तोड़ चुका है और हम लेट हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ अचार मिलना एक तरीके से पॉसिबल कम ही लग रहा। फिर भी सर्च करेंगे। अपने हाथ में यही है भाई, सर्चिंग। और फिर एक साइंस में ऐसा लॉ भी है कि जब सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस जोन को छोड़ देना चाहिए। ये देखिए यहाँ लगभग 5 से 6 दिन पहले अचार को तोड़ लिए गए। और ऐसे डालियों को तोड़ दिया है। अभी कैसे बंदे थे ये लोग, सारे हरामी साइड के थे। और ये देखिए किरवारे का पेड़, इसमें उसकी फल भी लगा रखा है, यानी कि उसकी कॉस जिसे हम फली कहते हैं। यहाँ तो भाई सभी, ये भी प्लांटेशन यहीं से स्टार्ट है शायद से। ये देखिए मैं प्लांटेशन की जोन के बाहर हूँ जस्ट। मुझे लगता है और एक अचार का पेड़ मुझे मिल ही गया आखिर, क्योंकि मेहनत कभी फिजूल नहीं जाती और बेफिजूल तो कभी भी नहीं। पहले तो इस अचार के पेड़ में देखते हैं फल। तो गाइस मैंने इस छोटे पेड़ से भी कुछ अचार कलेक्ट कर लिए हैं और बाकी मैं आपको बता दूं भाई, तो अचार के तो फल तो ये हैं ठीक। और ये देखिए भाई चींटियों की कॉलोनी देखिए आप, ये देखिए एडवांस लेवल की कॉलोनी मिली। एक तरीके से एडवांस लेवल की कॉलोनी कह सकते हैं चींटियों की। ये देखिए, देखो चींटियों की कॉलोनी ये है। वो वेस्टेज यहाँ इकट्ठा करा रखा।
गाइस इतना सारा जब वेस्टेज है, लगभग कई पीढ़ियों से होगा, और लगभग ये होगा 5 नहीं ज़्यादा होगा, ये देखिए लगभग 10 किलो वेस्टेज होगा। तो ये चींटियों की कॉलोनी कितनी बड़ी हो गई, आप ये समझ लीजिए। ये वेस्टेज देखिए, ये कुछ जंगली बीज हैं एक तरीके से, जिनके अंदर की जो चींटियाँ खा सकती वो खा लिया, और बाकी सब यहाँ इकट्ठा कर दिया। बाकी मैं बता रहा था, जो अचार की जो बीजी होती है भाई, वो फर्स्ट ग्रेड की होती है, उसका रेट कुछ अलग होता है। हाँ, और जो सेकंड ग्रेड का होता है वो उसका रेट अलग। जो फर्स्ट ग्रेड का होता है भाई, उसकी जो साइज हो, वो भाई साइज और कलर मैटर करता। तो जो साइज में बड़ा हो और उसका कलर अच्छा वाइटिश हो, तो उसे ग्रेड 1 का माना जाता है। और उसके अलावा अगर साइज थोड़ा डाउन हो, मटमैला टाइप का हो, और साइज नहीं, कलर मटमैला टाइप का हो और साइज छोटा हो, तो भाई उसे ग्रेड सेकंड थर्ड का मान ले सकते हैं। ऐसे ही उनका रेट भी डिसाइड होता है। चलिए अब एक और पेड़ को सर्च करते। अभी तक वही मुझे बस 3 ही पेड़ मिले अचार के, जिनमें फल थे और पके हुए थे। तो चलिए अब मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं एंड, घर की ओर चलते हैं, क्योंकि अब बैटरी हो चुकी है डाउन।